अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो। काफ़ी दिनों बाद भाई साहब लॉन्ग वीडियो में मुलाकात हुई है। आप सब कैसे हैं? अपना हाल जो है वो कमेंट में बताइएगा। तो भाई साहब दो मैचेस चल रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सबसे पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मैच तो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तान और जो अफ्रीका का मैच है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले स्कोर कार्ड जो है उसकी थोड़ी सी झलकी मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ। पहले भाई साहब इंडिया ने पहली इनिंग में 518 रन का बड़ा पहाड़ जैसा टोटल लगाया और यही सोचकर लगाया कि फॉलो ऑन करेंगे। वेस्ट इंडीज वालों ने 248 रन बनाए अपनी पहली इनिंग में और उसके बाद फॉलो ऑन हो गया और 390 रन बनाए। यहाँ पर एक बात है वो अभी मैं करूंगा। और इंडिया जो है वो भाई साहब चौथे दिन के खात्मे पर 63 रन बनाए, एक विकेट गवाया जायसवाल का और 58 रन चाहिए 90 ओवर्स में विन करने के लिए। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि भाई साहब जो पिछली इनिंग हुई थी वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग, उसमें भी यही हुआ। 200 मेरा ख्याल में 200 पर 8 आउट थे, 48 रन ऊपर से हो गए। हालांकि 208 से 220-25 तक आउट करना चाहिए था। वहां पर भी एक हल्की सी इनिंग आई थी ग्रेविस की जो नहीं आनी चाहिए थी और दूसरी इनिंग में भी ऐसा ही हो गया। आप देख लें 311 पर 9 आउट थे, वहां से 390 हो गया। ग्रेविस 50 लगाकर चला गया, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो भाई साहब ये बड़ा कंसर्न है इंडिया की बॉलिंग पर है। वो कंसर्न क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब आप लोग कहेंगे क्या हो गया जी, 121 रन का टारगेट है, इंडिया ने फटाफट चेज कर लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ चेज कर लेना है, लेकिन बॉलिंग में तो गलतियां हुई ना। अगर ये जो रन है अभी ग्रेविस ने बनाए हैं ये किसी क्रूशियल मोमेंट पर होते, यानी कि मैच फंसा हुआ होता, तो फिर क्या होता? फिर तो इंडिया हार जाता ना। इंडिया ने सारे जोर लगाए हैं, पूरी कोशिश की है विकेट लेने की, लेकिन नहीं दी विकेट उस बंदे ने। उसने विकेट नहीं दी, सारे जोर लगाए। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करता रहा, सिराज करता रहा, कुलदीप करता रहा, लेकिन उसने विकेट नहीं दिया। तो भाई साहब मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि भाई साहब कैसे ऐसे हो सकता है। 211 पर 9 आउट है, वहां से जी 200 क्या नाम है उसका 290 हो गया। तो भाई दा वे भाई साहब 121 चाहिए थे, जिसमें से 63 बन गए हैं। जायसवाल का विकेट गवाया है और सिर्फ 58 रन रहते हैं जो पहले सेशन में भाई साहब बन जाने हैं। और इंडिया ने पूरी तरह जलील करके निकाला है वेस्ट इंडीज को इस दफा। मेरे ख्याल से दोबारा ये इधर नहीं आएंगे मैचेस खेलने के लिए, क्योंकि टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहले टेस्ट मैच में 2.5 दिनों में मैच खत्म कर दिया और इस दफा भाई साहब आप देख लें 5वां दिन चढ़ेगा लेकिन पहले सेशन तक की खात्मा हो जाएगा। तो अब इस मैच के ऊपर और क्या बात करनी है, इंडिया ने ऐसे ही जीत लिया है। अब पाकिस्तान की तरफ लौटते हैं। पाकिस्तान भाई साहब जैसे एशिया कप से लौटा है कमाल ही कर दिया। हल्का सा जो स्कोर कार्ड है उस पर पहले नजर डाल लेते हैं, उसके बाद जो है ना दोबारा चलते हैं आगे डिस्कशन में। भाई साहब जो पाकिस्तान की टीम है पहले उन्होंने 358 रन बनाए, 10 विकेट्स गवाया और वहां पर भी भाई साहब पाकिस्तान ने जो है ना मेरा ख्याल में 362 पर उनके 5 थे, 378 पर 10 हो गए। 5 विकेट्स जो है ना वो मेरा ख्याल में 18 रनों पर गवा दी। 18 रनों पर 5 विकेट्स गवा दिए। यार ये पाकिस्तान की आदत छोड़ने वाली तो नहीं है, छुड़ने वाली नहीं है। 113 पर 1 होता है, 146 पर 10 हो जाती है, यानी कि वॉशरूम जाओ पीछे से 5-6 आउट हो जाती हैं। ये आदत नहीं छोड़ने वाले। बाय द वे भाई साहब फिर भी अच्छा टोटा लगाया। आगा और रिजवान ने एक कमांडे वाली इनिंग खेली, दोनों भाइयों दोनों तबाहियों ने तबाही कर दी। तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने भाई साहब अफ्रीका को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। खासतौर पर नोमी चाचा भाई साहब बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है पिछले कोई 1 साल से, और पाकिस्तान है यानी कि टॉप 5 में भी है मेरा ख्याल से रैंकिंग के। नोमी चाचा ने भाई साहब तबाही कर दिया। अफ्रीका का जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देख लें ओपनर्स के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सका है। मैं माकरम ने 20 किए हैं, उसके अलावा तो किसी ने भी कोई नहीं किया। 216 पर 6 आउट है उनके और क्या नाम है उसका डिजोर्जी 81 पर नॉट आउट खड़ा और रेहान किल्टन जो है उसने 50 किया, शानदार 50 किया, लेकिन ओपनर्स के अलावा कोई भी कोई नहीं कर सका है। तो पाकिस्तान भाई साहब जैसे ही दूसरी कंट्री से वापस पाकिस्तान लौटा है तबाही मचा रहा है। यही तो मसला है, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हमारी टीम फ्लॉप होने लग जाती है, जैसे ही दोबारा घर आते हैं दोबारा हम जी बड़े तुर्रम खाम बन जाते हैं। यही तो हमारी गलतियां हैं। चलो मैचेस जीतने हैं, जैसे कैसे जीते, मैच जीते भाई साहब। WTC की चैंपियन टीम है, डिफाइड चैंपियन टीम है साउथ अफ्रीका। हाँ आप लोग कहेंगे कि उनकी वो लाइनअप नहीं है, लेकिन सॉरी चाहे वो टीम नहीं है लेकिन 4-5 बंदे उनके ऐसे हैं। KG रबाडा,
बॉलिंग की जड़ एडम अकरम, मतलब कि और भी हैं। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो उनके खिलाफ इस तरह की क्रिकेट खेलना, चाहे घर पर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये मैच जो है इसके तो अभी 2 दिन खत्म हुए हैं। स्टंप्स के बाद अफ्रीका के 216 रन है, 6 विकेट गंवाए हैं। मेरे ख्याल से कल अगर डिजोरी का अर्ली विकेट गिरता है तो मेरे ख्याल से मिनिमम 250 और मैक्सिमम 270 अफ्रीका करेगा। बाकी आपके ख्याल से कल अफ्रीका कितना, यानी कि ये जो इनिंग चल रही है कितने तक पहुंचाएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कल भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस मैच का ना वो मोड़ नहीं आया जिस पर यानी कि हम खुलकर बात कर सकें। ये टेस्ट मैच है, किसी भी वक्त किसी भी तरफ जा सकता है। तो बाकी इंडिया का जो मैच है वो तो कल खैर खत्म हो जाना है पहले सेशन में। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज के बाद जो है ना लॉन्ग वीडियोस भी बनाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोस जो है ना देखना चाहते हैं, हर आधे घंटे बाद वीडियो, शॉर्ट वीडियो, तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नाम है क्रैक वेद नैयार। बाकी अल्लाह हाफिज, गुड लक।